हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि संविधान के शिल्पकार कौन हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है। संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। मैं आपके लिए संविधान से रिलेटेड टॉपिक पर सीरीज बना रही हूँ। ये वीडियो संविधान सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने संविधान किसे कहते हैं और दूसरे किन किन देशों के संविधान से किन किन चीज़ों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, इसकी बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो बनाई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले, जिससे आप जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है, इसका कारण है हमारे देश का संविधान। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माता कौन है और आगे उनकी चर्चा करेंगे कि क्यों सिर्फ उन्हें ही संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश भारत की सामाजिक, राजनीतिक और शासन व्यवस्था भारत के संविधान से चलती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से। बिना किसी जाति, लिंग और क्षेत्र के भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों को देश में एक साथ समानता, एकता, बंधुत्व और गरिमा से रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिला है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। लोगों में वो बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन आजकल बहुत विद्वान पैदा हो रहे हैं जो कहते हैं कि संविधान का शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर को क्यों कहा जाता है, बल्कि संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए 1946 में चुनाव हुए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इस पहली बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की स्थापना हुई थी संविधान बनाने के लिए, इसलिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति को यह कार्य सौंपा था। उसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। जब संविधान बनाने की बात आई तो बाकी 6 सदस्य किसी कारण कुछ कर नहीं पाए। अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर पूरा संविधान बनाने का भार आ गया। डॉक्टर अंबेडकर एक महान विद्वान थे। उन्होंने रात दिन जागकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बना दिया। कहा जाता है कि बाबा साहब दिन के 21-21 घंटे पढ़ाई करते थे। उस समय पूरे 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर उन्होंने रात दिन जागकर यह संविधान बनाया है। अपने भाषण में अंबेडकर की भूमिका के बारे में बताते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान नहीं भरा गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर रह रहे थे और संभव है कि स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए। उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बी.एन. राव को, जो हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। ये बाबा साहब द्वारा बोली गई भाषण की वो लाइन्स है जिसे उन्होंने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत करते हुए कहा था।
26 नवंबर 1949 को ही संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया गया जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणराज्य बना। इसी याद में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल ब्रेचर ने अपनी बुक अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और पूरी विनम्रता के साथ इतनी कम समय में इतना अच्छा, सटीक और बड़ा संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को भी दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस बात को जानती थी कि ये एक ग्रेट लीडर का अपने सहयोगियों के प्रति विनम्र आभार है। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले क्रिस्तोफ जाफ्रेलो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के सामने कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेवारी डॉक्टर अंबेडकर ने ही निभाई थी। इसी तरह प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ऑमवेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय कई विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। अंबेडकर उन कुछ लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटीज के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के कारण हुआ था। वो इतने योग्य थे कि कानूनी पेचीदगियों को पल भर में सुलझा लेते थे। कानून की अवधारणा, उनकी व्याख्या, उसके पालन की रूपरेखा तैयार करने में उनके जैसा कोई नहीं था। विदेश से कई तरह की शिक्षा ग्रहण कर लौटे डॉक्टर अंबेडकर उस समय देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के रूप में प्रचलित थे। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों और प्रावधानों से रिलेटेड संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब अंबेडकर ही देते थे। कभी कभी संविधान सभा में हो रहे आर्ग्यूमेंट के बीच प्रावधानों में विरोध और सहमति में संतुलन कायम करते थे और इस तरह संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। संविधान सभा के अपने लास्ट स्पीच में बाबा साहब ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है और आज लोग बाबा साहब पर उंगली उठा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान टाइपराइटर की मदद से बनाया था। उसी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सभा चाहती थी कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है तो इसे हाथों से लिखना चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाकर तैयार कर दिए तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से संपर्क कर उनसे संविधान को अपने हाथ से लिखने का अनुरोध किया। संविधान को हाथ से लिखने के लिए प्रेम बिहारी ने एक भी पैसा नहीं लिया। एक इच्छा जताई कि संविधान के हर पेज पर वो अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। उनकी इस इच्छा को मान लिया गया और प्रेम बिहारी नारायण ने 6 महीने में बिना कोई गलती किए संविधान को अपने हाथों से लिखा। इसे लिखने में 303 नीब होल्डर कलम और 254 बोतल स्याही का इस्तेमाल किया गया। संविधान लिखने के लिए हाथ से बने कागज पुणे से मंगवाए गए। संविधान के लिखित दस्तावेज के पन्नों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस की अगुवाई वाली टीम ने अपनी कला से सजाया। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान
जिसे बनाने में डॉक्टर अंबेडकर को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। उसे कॉपी कर लिखित रूप में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा 6 महीने में लिखकर तैयार किया गया। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि संविधान के निर्माता, शिल्पकार, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर हैं, न कि प्रेम बिहारी नारायण हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।